हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई वेलकम यू इन माय चैनल। आज के हमारे 5th एपिसोड के जो गेस्ट है उन्होंने एमकॉम किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे बिजनेस डेवलपर भी है। क्लैप फॉर हिम। He has more than 19 years of experience in the field of taxation. Without any delay, I would like to call on this seat one and only Ansari Asrar sir. Clap for him. एक सीए के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि सीए एक स्टूडेंट जब बनता है तो बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो किस तरह के काम करते हैं? देखिए, अभी बीओएलडी के जो लेवल पे है, जो यहाँ के जो चार्टर्ड है, ये सीए और अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मोस्टली अकाउंट पे ही ज़्यादा फोकस होता है। जबकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है ऑडिट। अब ऑडिट के जो मल्टीपल टाइप्स है, जैसे चाहे टैक्स ऑडिट हो या जीएसटी ऑडिट हो या बैंक ऑडिट हो, कॉन्करन हो, तो उनकी वो स्पेशलिटी होती है। बट कैसा है कि यहाँ पे जो फोकस जो किया जाता है अकाउंट्स पे ज़्यादा किया जाता है, ऑडिट के ऊपर कम। तो अब अगर आप चार्टर्ड बन भी जाते हो तो यहाँ पर इन एट प्रेजेंट जो बीओडी के अंदर इतना कोई खास आपको स्कोप मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आउट ऑफ बीओडी ही जाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे सर आप 19 ईयर से ज़्यादा टैक्सेशन का आपको नॉलेज है और बिजनेस डेवलपमेंट में भी आपने काम किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस करके हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, आज जो एरा है, आज के टाइम पे हर चीज़ अभी ऑनलाइन होती चली जा रही है। सिंपल है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आज के प्रेजेंट में आईफोन का रेट क्या है या सैमसंग के कोई फ़ोन का रेट क्या है, तो सबसे पहले लोग अपने स्क्रॉल करेंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह समथिंग है वो सर्च करेंगे और उसके बाद में जो भी रेट चल रहा है प्रेजेंट में बता देंगे। इवन वो भी ये भी बता देंगे 4-5 अलग-अलग कॉम्पिटिटर ने क्या-क्या रेट उसमें लिस्टिंग किया हुआ है। तो आज जो टाइम में हम लोग जी रहे हैं और जो आगे का टाइम आने वाला है, ये सब डिजिटल है। ठीक है। सो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर चार्टर्ड नहीं बन सका तो क्या होगा, मैं डॉक्टर नहीं बन सका या मैं एडवोकेट नहीं हो सका तो क्या होगा। ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको नॉर्मली आप लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर और बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। देखो, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर आप एक एलएलबी करने के लिए जाते हो या आप डॉक्टर बनने के लिए जाते हो, तो उसके लिए कम से कम आपको 30 ईयर्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। एडवोकेट तो आप 25 ईयर्स में बन जाओगे, बट उसके बाद 5 साल और लगता है आपको अर्निंग लेवल तक आने में। बट ये ऑनलाइन जो डिजिटल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स के, इसके अंदर आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट कर लेते हो। ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई बड़ी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम पे तो हर कोई जानता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। हमको खुद को भी जो शॉपिंग करना होता है तो लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है या फिर बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो हमको यहाँ पे अभी प्रेजेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको ऑनलाइन ही परचेज करना होता है। ठीक है। तो आज का टाइम और आने वाला टाइम अभी सब डिजिटल है। तो अगर हम लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं तो राइट लेवल पे पहुँच सकेंगे जो कि हम लोग चाहते हैं। बट अगर हम लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते तो वो लेवल तक नहीं पहुँचेंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है। करेक्ट। जैसा अभी ऑनलाइन के बहुत सारी वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पर एक हमारे माइंड में ये डाउट होता है कि फ्रॉड ना हो जाए किसी तरह का। तो किस तरह से कितनी सेफ है ये ऑनलाइन वेबसाइट्स और एप्लीकेशन? देखिए, जो रिपीटेड जैसे कि अभी अमेज़न को तो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, मीशो आज के टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो ये सारी के ऊपर जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो इनके ऊपर ऑलरेडी डील कर रहे हैं, जिनका मैं अकाउंट से लेकर के जीएसटी, इनकम टैक्स सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे हैंडल करते हैं। तो मल्टीपल ईयर्स से वो लोग उसके ऊपर डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है जो ई कॉमर्स, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 94 में, अगस्त 94 में यूएस में स्टार्ट हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स या 30 ईयर्स के आसपास तो हो चुका है। अभी तक के कोई मेजर फ्रॉड तो हुआ नहीं है। फ्रॉड होता है, लेकिन अगर वो वेबसाइट के थ्रू अगर आप प्रोसेस करते हो, जैसे कि जो रिपीटेड है, जिसका जैसे मैंने नाम काउंट कराया कि भाई अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉप्सी है, तो इसके थ्रू अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा खासा इसमें अर्निंग कर सकते हो। इसमें कोई फ्रॉड होने की चांसेस भी नहीं है। बट कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है या किसी को कोई कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें जाना काफ़ी आपको हर्डल कर सकता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग कर सकता है उस साइट? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो होता है अभी अमेज़न में ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये वो फील्ड है जहाँ पे हमको सेल करने के लिए पुश करना नहीं पड़ता है। सेल ऑटोमेटिक होता है।
मतलब कस्टमर खुद आता है, आपके साइट पे जाता है, वहाँ से सर्च करता है और उसके बाद में वो परचेस करता है। अब प्रोडक्ट ऐसे हो जो फास्ट मूविंग हो। अभी जैसे फास्ट मूविंग हो और प्लस क्या होना चाहिए कि जो हमें उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। अभी जिस फील्ड में हम लोग मतलब जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं या मेरे जो क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, वो बेसिक है। बेसिक मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग ही बीओएनडी में हो रहा है। जैसे बीओएनडी में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत सारे जो लेडीज़ पर्स है, बैग है, जो बुर्का है, बुर्का तो मैं समझता हूँ कि बीओएनडी का बेस है, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे बनता है, डाइंग यहाँ पे होता है, उसके बाद में कटिंग, स्टिचिंग, डायमंड के सारे वर्क, पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। इससे मिनिमम कॉस्टिंग और शायद कहीं आती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसी को लेकर के ऑनलाइन पे अगर सेल करते हो, तो मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। अभी मेरे जो एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स है, वो लोग क्या करते हैं, बुर्का खुद मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और उसको ऑनलाइन पे सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इसकी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 550-600 रुपया होती है। ऑनलाइन पे वही प्रोडक्ट उसका डबल रेट में जाता है। यानी एक सेल के पीछे कम से कम आपको 200 से 300 रुपये ईज़िली प्रॉफ़िट होता है, ठीक है। और वो 200-300 रुपये प्रॉफ़िट अर्निंग करने के लिए आपको मुश्किल से 2 घंटा देना है। उसमें ना हम लोग को गले चिल्ला-चिल्ला के आवाज़ लगाना है कि आओ भाई मेरा प्रोडक्ट लेके जाओ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर खुद आपकी साइट पे आता है और वहाँ से परचेज़ करता है। स्टार्टिंग में आपको 15 डेज़ तक के जो है ना थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट का जो साइकिल है वो 15 दिन का होता है। यानी आज आपने परचेज़ किया, आपके कस्टमर ने, किसी ने परचेज़ किया आपकी साइट से, उसका पेमेंट आने में आपको 15 डेज़ लगते हैं। लेकिन जब एक बार ये रोटेशन चल जाता है तो परचेज़ और कंटिन्यू पेमेंट का रोटेशन कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे अभी हमें प्रोडक्ट्स कैसे ऑर्डर कैसे मिलेंगे? अगर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देते तो किस तरह से हमें ऑर्डर्स मिलेंगे और डिलीवरी कैसे करेंगे हम ये ऑर्डर? डिलीवरी बहुत सिंपल इसमें प्रोसेस है। देखिए प्रोडक्ट्स आपने अवेलेबल कर लिया, सपोज़ आपने बुर्के को, जो निकाब है या बाया है, आपने उसको अवेलेबल कर लिया। इसमें लिस्टिंग करने के बाद में ऑर्डर ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट से आ जाता है। आपके प्रोडक्ट का अगर रेट कॉम्पिटिटिव है, प्रोडक्ट की फ़ोटोशूट अच्छा किया हुआ है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, प्रोडक्ट पर उसका जो एसईओ सेटिंग किया हुआ है, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ऊपर आता है। कस्टमर जब देखेंगे 4 लोगों का अलग-अलग प्रोडक्ट, जैसे अगर किसी ने लिस्टिंग किया है 899 में, ठीक है, बट अगर आपका रेट उससे ₹1 भी कम है, तो कस्टमर आपकी साइट से परचेज़ करता है। ऑटोमेटिक आपके पास में ऑर्डर आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसकी प्रिंट आउट लेके और प्रोडक्ट को प्रॉपर पैकिंग करके रखना है। उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। कुरियर वाला आपके पास में खुद आएगा, आपसे प्रोडक्ट पिकअप करेगा और ले जाकर के कस्टमर को डिलीवर करेगा। डिलीवर करने के बाद में वहाँ से पेमेंट को कलेक्ट करेगा और आपके जो जिस भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप अमेज़न के थ्रू कर रहे हो या फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहे हो या किसी थर्ड के साथ में, वेंडर के साथ में काम कर रहे हो, तो वो पेमेंट उसको पहुँचाएगा। फिर वो वेंडर आपके पास में पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देगा। तो ये पूरा ही जो नेटवर्क है ना, बहुत सेफ और सिस्टमैटिक बना हुआ है। पेमेंट का एक दिन भी लेट नहीं होता है और पेमेंट का ₹1 भी कम नहीं होता है। मतलब अगर आपको पेमेंट का बता दिया कि पर्टिकुलर डेट के ऊपर पर्टिकुलर पेमेंट आने वाला है, तो डेफ़िनेटली वो डेट पे, चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो, वो पर्टिकुलर पेमेंट आना ही आना है आपके अकाउंट में। सो लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को, ऑडियंस को? देखिए अभी जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैंने इसमें कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो या अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, अभी आप खुद देखो आज के टाइम पे जो बीओडी की जो पोजीशन है, आज एक बंदा सुबह निकलता है 9 बजे और रात में 9 बजे तो नहीं, 9 बजे का अगर उसका चेक इन है, उसके जिस कंपनी में भी जॉब कर रहा है, कोई अगर वेयर हाउस में जॉब कर रहा है, तो सुबह 8 बजे घर से निकलेगा और वापस आते-आते उसको रात का 9, 10, 11 भी बज जाता है ट्रैफ़िक की वजह से। और आने के बाद में उसकी ऐसी हालत रहती है कि बस अब मुझे कब आराम मिले, कब मैं सो जाऊँ, बराबर। इसके बाद में वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे काफ़ी देखेंगे काफ़ी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में जो वहाँ जो वेयर हाउस वगैरह में 6 महीने 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपको फिर रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वापस से आपको जॉब पे रखा जाएगा। तो आप अगर 14 घंटा देने के बाद में 12,000 15,000 रुपये अगर अर्निंग कर रहे हो और अगर उससे अच्छा घर बैठे 2 घंटा देने के बाद में आप अगर 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो आपके लिए कौन-सा अच्छा ऑप्शन है? एक वो जिसमें आपको जाना पड़े और एक वो जिसमें आपको घर बैठे आपके साथ में इनकम आती रहे। तो दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन-सा है? तो अच्छा ऑप्शन यही है कि हम लोग घर में बैठे, घर से सारे बिज़नेस को हैंडल करें और घर से ही इतनी अर्निंग कर ले कि हमको कोई मतलब जो हमारी जितनी जो ख्वाहिशात है ना, वो सारी पूरी हो सके। उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे-जैसे वो बड़ा इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो डिज़ायर है वो भी बढ़ते चले जाएँगी। तो मेरा आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज यही है कि अगर आप कुछ बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हो या अगर आप एक स्टूडेंट हो,
या आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, या ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, या अगर आप एक हाउसवाइफ हो और साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो अपने लिए, अपने करियर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो ई कॉमर्स से अच्छी एट प्रेजेंट लाइन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत सेफ़ है। इसमें आपको सेल्स को पुश करने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिक इसमें आपकी इनकम होती है, ऑटोमेटिक आपके टाइम टू टाइम को जो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट आता है। भिवंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग का हब है ये, और हमारा मिशन भी यही है कि मैं कम से कम भिवंडी को एक ऐसे लेवल तक के लेके जाऊँ जहाँ पे मतलब एक डिजिटल हब के नाम से इसको जाना जाए। तो मेरा जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, तो कम से कम 1 लाख लोगों को इतना अच्छा ट्रेन कर दूँ, और वो भी खाली भिवंडी में, कि भिवंडी ही मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम लोग जानने लगे, हाँ भाई ये भिवंडी से ही आता है, ये प्रोडक्ट भिवंडी से आता है। क्योंकि इधर क्या है, मैन्युफैक्चरर लोग सब बैठे हुए हैं, और ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि हम ऐसी जगह बैठे जहाँ से चीज़ें बन रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि बुर्का आपकी जो भिवंडी की सरजमीन पे उग रहा है, यहाँ पे कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बनने से लेकर के सारा प्रोसेस यहीं पे हो रहा है। जो कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही है हमको कहीं नहीं आती है। हमारे यहाँ पे बैग बन रहा है, हमारे पास में जो भिवंडी के अंदर बड़े बड़े इंपोर्टर्स है, जो कंटेनर के टू कंटेनर आपके बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स के जो इंडिया मतलब भिवंडी में इंपोर्ट करके यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से। इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे कि जो जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग भिवंडी में हो रही है, टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग भिवंडी में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें से हमारी भिवंडी के अवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम अपनी भी अर्निंग कर सकें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा भी सकें। So we are so grateful to Asrar sir for giving his precious time and sharing an excellent knowledge with us. Thank you so much, sir, for coming here and giving your time. Clap for him.